नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं आपका अर्जुन अपना दूसरा बाण लेकर आपके समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों, ये बाण ने तो मेरे हृदय को भी छेद कर दिया था। जी हाँ, मैं करण वध की बात कर रहा हूँ। करण पंकज धीर, वो मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं और हम लोग स्कूल कंटेम्प्रेरीज भी हैं। क्रिकेट भी साथ में खेले थे और हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के काफ़ी दिन साथ गुजारे, लेकिन कभी इस बात का आभास नहीं था कि हम कभी महाभारत में एक साथ काम करेंगे। मुझे वो दिन याद है जब ये हमारा दृश्य शूट होने वाला था, तो मैं और वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो एक बड़ा ही मजाकी चीज़ हुई थी कि वहाँ 2-3 जर्नलिस्ट आए थे और उन्होंने पंकज को पूछा कि भाई तुम्हारी उम्र क्या है। तो पंकज ने कहा कि भाई मैं 62 का हूँ और अर्जुन जो है वो 60 का है। तो वो लोग बड़े अचंभा में पड़ गए थे, क्या कि आप लोग इतने बड़े हो के इतने यंग लग रहे हो। तो हम लोग खैर चुपचाप हंस रहे थे दोनों। और एक खूबसूरत बात ये थी हमारे वस्त्र की और मेकअप की। देखिए, ये तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने ही कुछ किया है। हम दोनों जब भी बात करते थे तो बड़े अच्छे दोस्त बात करते, लेकिन जैसे ही हमारा मेकअप ऑन होता था और वो मुस्टाच और वो वस्त्र ग्रहण करते थे तो हम एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। जी हाँ, और ये दृश्य शूट करने गए हम लोग, तो चुपचाप मैं अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पर, और आपने वो दृश्य देखा ही होगा। उसमें इतनी घृणा, इतना तेज और एक दूसरे से इतनी नफरत थी कि मुझे तो पता भी नहीं था। उनको तो पता था, करण को पता था कि अर्जुन उनका भाई है। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो वासुदेव कृष्ण ने कहा था कि उठाओ अपने बाण और मारो, तो मैं तो अपने बाण मारने शुरू किया, क्योंकि कहीं जाकर उन्होंने शायद मेरे पुत्र अभिमन्यु को छल से और कपट से मारा था। उन्होंने कहीं जाके द्रौपदी का अनादर किया था, वस्त्रहरण में उसको वेश्या कहा था। वो सारी चीजें तो थी दिमाग में और उनका वध हो गया। लेकिन उसमें एक भाई को खो दिया। मुझे बड़ा अफसोस है अर्जुन की ओर से कि उनको आखिर तक के ये नहीं पता चला कि वो करण उनके भाई थे। और एक सीन उसके बाद का था जब उन्होंने कहा कि भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे भाई हो। वो स्वर्ग से आते हैं, उसको गले लगाते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी दोस्ती की प्रतिज्ञा में बद्ध था। तो वो अपनी प्रतिज्ञा में बद्ध थे, इसीलिए ये परिणाम हुआ। इसीलिए हर वक्त कहते हैं कि धर्म का साथ दो, सत्य का साथ दो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, असत्य का साथ कभी मत दो। क्योंकि एक बात तो ये सिद्ध है कि अपनी करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, अपनी करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेगी आपकी परछाइयां। मैं तो अपने भ्राताश्री को नमन करता हूं और उनके लिए सिर्फ यही कहूंगा, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा जो दुनिया को दिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जानमन कहलाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मेरा ये एपिसोड करण वध पे था। अब मेरा अगला बाण जो होगा वो बहुत ही मजाकी और अगले एपिसोड के लिए होगा। प्लीज़ प्लीज़ उसका इंतज़ार करिएगा। और जैसे मैंने कहा था कि आपके दिल की जगह किसी और को मत दीजिएगा। आपने जितना मुझे और मेरे बेटे जुबरान को विष्णु पुराण में जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोगों का हर वक्त सदैव ही आभारी रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू ऑल। प्रणाम।